Hello everyone and good day to all. Today we are going to look at some data science queries that I have received as a data science mentor at Geeks for Geeks. And क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मुझे पता है कि बच्चों के क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट पे मैं कुछ आपको आंसर देता हूँ और आप अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और अगर और क्वेश्चंस भी हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का आता है, व्हाट इज डेटा साइंस? वेल, डेटा साइंस अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, बट मेरे को जो अच्छी डेफिनेशन लगी है, जो मैंने खुद ही बनाई है, बट डेटा तो वो है, डेटा साइंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन इंट्यूशन इनटू एल्गोरिथम एंड कोड। जैसे कोई सेल्स वाला होता है, उन्हें पता होता है कि भाई हाँ, जनवरी में हमारा सेल अच्छा नहीं चलेगा या मार्च में अच्छा चल जाएगा। तो ये जो इंट्यूशन है वो कहाँ से आती है और क्या मैं उसे कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ? या कोई अगर गाड़ी है, अगर आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी चल गई हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई जैसे हमें पता पड़ता है, अगर मैं कोई गाड़ी और टू व्हीलर ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि भाई ये सामने वाला ना कुछ गड़बड़ आदमी है, या ऐसे 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 चलाएगा, तो ये दिक्कत की बात है। तो ये जो इंट्यूशन है, ये एक कार में, फुल सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें कैसे डाली जाए? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा साइंस इन माई ओपिनियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई परस्यू मास्टर्स फॉर डेटा साइंस? देखिए, कोई नेसेसिटी तो नहीं है, बट कोई बुराई भी नहीं है। मेरा बस एक ही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेज से ही करिए, एटलीस्ट टीयर 1 टीयर 2 में ही रहिए। टीयर 3 कॉलेज से नहीं करने की जरूरत है। इससे बेटर है आप जॉब ढूंढना चालू कर दें, प्रोजेक्ट्स खुद से ही करना चालू कर दें। ये मेरा रिकमेंडेशन है। शुड वी लर्न कोडिंग इफ एआई इज गोइंग टू डू एवरीथिंग इन द फ्यूचर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों को आता है, तो मुझे लगा इस लिस्ट में डाल देता हूं। तो मैं ना आप लोगों से पूछना चाहूंगा, खुद सोचिए। आप में से काफी लोगों ने चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये सारे टूल्स यूज किए होंगे। इनकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं या इनके जितने भी मॉडल्स हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं कि एआई ने बनाए हैं? अगर वो लोग अपने लिए एआई टूल्स नहीं यूज कर रहे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, अपने मॉडल्स बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कोई भी और सीरियस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होगी? बिना इंसानों के कोई भी एआई मॉडल ढंग से नहीं चलने का है। ये आगे 10 साल भी यही सच रहेगा। तो आंसर क्या था इसका? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो सीखनी चाहिए। मुझे तो आज भी बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखता है। मैं तो ये तक कहूंगा कि 2035 तक भी डेटा साइंटिस्ट नाम की पोजीशन बहुत ही हाईली पेड रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड आई डू टू गेट अ जॉब इफ आई एम फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज? वेल, प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स करते रहिए करते रहिए करते रहिए। डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स ही करिए। उसके ऊपर लाइब्रेरीज होती हैं, चेनलेट, स्ट्रीमलेट, ग्रेडियो, जो बेसिकली बहुत कुछ लाइंस ऑफ कोड में ही आपको एक यूआई बना के दे देती है। ये जो यूआई बन गया, इसे फ्री में कुछ सर्वर्स आते हैं, हिरोकू करके, एडब्ल्यूएस के भी कुछ छोटे छोटे सर्वर्स आते हैं, इन्हें इन पे डिप्लॉय कर दीजिए। और इनका जो लिंक है ना, अपने रेज्यूमे में ऐड कर दीजिए। अपने एक github.io प्रोफाइल बनाएं और उसमें भी ये लिंक ऐड करिए। इससे आपका पोर्टफोलियो बनता है। जितने अच्छे अच्छे आप प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं, 21 प्रोजेक्ट्स इन 21 डेज। जब तक ये प्रोजेक्ट लाइव होगा तब तक, जब तक ये वीडियो लाइव होगा तब तक शायद वो कोर्स चालू भी हो चुका हो। डू आई नीड टू बाय एन एक्सपेंसिव लैपटॉप टू स्टार्ट डेटा साइंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका लैपटॉप 20 से 25-30 हजार के आसपास भी खरीद लेंगे, बहुत एडिक्वेट है। आपको 3-4 चीजों की जरूरत है। एक तो सबसे पहली चीज है एक लैपटॉप। लाइक आई सेड, 25 से 30 हजार इज मोर देन एडिक्वेट। कुछ लोगों के लिए अगर वो भी ज्यादा महंगा है तो 20 हजार का भी चलेगा। दूसरा जो है, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, अच्छी स्पीड वाला होना चाहिए। तीसरा, एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। बस, इसके बाद आपको सिर्फ एक गूगल सर्च करनी है। उसमें आप सर्च करेंगे गूगल कोलैब, COLAB।
वहां पे आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे अपना पाइथन का सेटअप करने का, अपना डेटा साइंस का सेटअप करने का। वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया रैम देते हैं, बहुत ही बढ़िया जीपीयू देते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट, नो कॉस्ट व्हाटसोएवर। इनमें बस लिमिटेशंस ये होती हैं कि एक बारी में 12 से 24 घंटे ही ये सर्वर चलता है, बट आपकी सीखने के लिए इतना बहुत काफ़ी है। आप एक दिन 12 घंटे अगर पढ़ लेंगे तो अगले दिन 12 घंटे आपके रीसेट हो जाते हैं उसमें। तो अगर आप 12-12 घंटे पढ़ लें तो बहुत ही बढ़िया है। तो नहीं, आपको एक एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द रोड मैप फॉर लर्निंग डेटा साइंस। देखिए, रोड मैप तो मैंने बहुत बार समझाया है, इसी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बार समझाया है। अगर आप गूगल करेंगे, मेरा चेहरा अगर किसी यूट्यूब थंबनेल में दिखता है, उस पर क्लिक करिए और आपको पूरा डिटेल्ड 10-15 मिनट का रोड मैप का वीडियो दिख जाएगा। एक बार ये उसे वॉक थ्रू कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पूरे रोड मैप बेस्ड कोर्सेज ला रहे हैं जो रोल बाय रोल डिफाइन होंगे। उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। व्हाट प्रोजेक्ट शुड आई डू। सबसे पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए ईडीए का, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के आपने कुछ कोड लिखा है और वो कहीं गिटहब पे पब्लिश कर दिया, और उसको बस एक प्रोजेक्ट ये है बस। दूसरा जो प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका डैशबोर्ड बनाने का, कि भाई कैसे डैशबोर्ड बनता है। टैबलू में बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, प्लॉटली डैश करके एक टूल है वो भी यूज कर सकते हैं, बट डैशबोर्ड बनाना बहुत अनिवार्य है आपके लिए और आपको बहुत ज़रूरी है। और वो एक प्रोजेक्ट है जो लाइव हो सकता है बहुत आसानी से। टैबलू आपके रिपोजिटरीज को सेव करके रखता है, आपके लिए एक डैशबोर्ड सर्वर बना के रखता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बस साइन अप करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जिसमें एक रिग्रेशन का हो, एक क्लस्टरिंग का हो, एक क्लासिफिकेशन का हो और एक टाइम सीरीज का हो। फिर डीप लर्निंग के कम से कम 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट का मतलब जिसमें 1 महीना लग जाए आपको करने में। फिर आपको जेनीआई के कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट हो गया, एक रैग चैटबॉट बना लिया आपने, एक एजेंटिक एआई का प्रोजेक्ट बना लिया, एक नो कोड फ्लो का, जैसे N18 टूल्स या make.com करके जो टूल्स हैं उनके ऊपर बना लिया। आपने सिर्फ ये 10-12 प्रोजेक्ट्स बना लिए तो आपकी पोर्टफोलियो पूरी तरह बहुत बढ़िया से अच्छे से बन गई। What are some tools that I should use, not you use? सबसे पहले तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो VS कोड, गूगल कोलैब के बारे में तो मैंने बताया ही। VS कोड में आपको, अगर आपके पास एक स्टूडेंट आईडी है तो आपको 1 साल का गिटहब को पायलट करके एक टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल टूल है, मैं खुद यूज करता हूं, मैं पैसे दे के टू यूज करता हूं, बट आपको 1 साल के लिए वो फ्री हो जाएगा। तीसरा जो टूल है जो आपको आना चाहिए वो है डॉकर, ताकि आप अपने लोकल एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें और आपका लैपटॉप फटे ना। ठीक है, तो डॉकर से ही आपको सारे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। ये 3 टूल्स ही हैं बस, बाकी सारा आप टाइम वेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन है सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शंस आते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, बट आपको समझना पड़ेगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है। सर्विस बेस्ड कंपनी जो होती हैं उनको ये क्या होता है कि उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं दूसरे कस्टमर्स के थ्रू, जैसे विप्रो हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गए, दीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज। इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है जो कि मतलब बार्गेनिंग पे सेल्स टीम वगैरह मान लेते हैं 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। अब इस जो सर्विस बेस्ड कंपनी का जो कॉस्ट है, सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या आता है? सबसे ज्यादा कॉस्ट आता है आपका एम्प्लॉयज का, जो सैलरी जो जाती है एम्प्लॉयज की। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में, ये जो 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, इसमें मैं 100 लोग लगाऊं या 10 लोग लगाऊं, मुझे तो मिलेंगे 10 करोड़ ही। ठीक है, तो ये कोशिश क्या करते हैं कि भाई पहली चीज तो 10 लोग ही लगाते हैं, अगर 100 लोगों की जरूरत है तब भी शायद 20-30 ही लोग ही लगाएं। ठीक है, दूसरा जो क्या करते हैं कि भाई ये सैलरीज को कम से कम रखना चाहते हैं और अप्रेजल्स को भी कम से कम रखना चाहते हैं। ठीक है, ये है एक सर्विस बेस्ड कंपनी।
कुछ अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनीज भी होती हैं जो आपको प्रोजेक्ट वाइज कट्स भी देती हैं। अगर ऐसी कंपनी में जाने का मौका मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। दूसरी एक बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, देखिए मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूं, मैंने एक प्रोडक्ट रिलीज किया, मेरी इंजीनियरिंग टीम जो है वो तो फिक्स्ड ही रहेगी। अब उस प्रोडक्ट को 100 लोग यूज करें या 10 करोड़ लोग यूज करें या 100 करोड़ लोग यूज करें, मेरी इंजीनियरिंग टीम की कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो ज्यादातर होता क्या है, अगर एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उन्हें अपनी सैलरी जो है, अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी देनी है उसमें वो कमी नहीं करते हैं, क्योंकि दे वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। ठीक है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में जो 10 20 30 साले 100 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, उस उनके प्रोडक्ट में गलतियां नहीं निकल सकती हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑप्शन मिलता है तो उसे चूज करिए, आपका करियर बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा कंपेयर टू अ सर्विस बेस्ड कंपनी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस का काफी अच्छे से आंसर किया है। आई होप आपके ज्यादातर क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, एंड आई होप आप लोगों को और क्वेश्चंस भी आए तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं पक्का से आंसर करूंगा। Thank you so much. See you soon.